गाइस, यंग शेरलॉक देखने से पहले हम ये मान के चलते हैं कि हम पहली बार शेरलॉक को देख रहे हैं और ये बंदा चीज़ क्या है हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। पहले हम इस सीरीज़ की बात करेंगे जो कि अमेजन प्राइम पे आ गई है। उसके बाद हम इसे कंपेयर करेंगे। 8 एपिसोड हैं 40 से 50 मिनट के, मान के चलते हैं कि लेंथी है। तो जो यंग शेरलॉक है 20-21 साल का यंग बच्चा ही कहूँगी मैं जिसे, जिसका दिमाग खुरापाती है इतना कि पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। बड़ा भाई माइक्रॉफ्ट होम्स जो कि उसकी हरकतों से बहुत तंग है और हेल्प भी उसे ही करनी है, तो वो उसे एज अ पनिशमेंट कहिए या कि चल भाई सुधर जा, उसे ऑक्सफोर्ड में एक नौकरी दिलाता है। वहाँ ऑक्सफोर्ड में शेरलॉक का एक फ्रेंड बनता है जेम्स, बिल्कुल जिगरी यार बन जाता है उसका। अब सिचुएशन कुछ इस तरह बनती है कि शेरलॉक पे मर्डर का इल्जाम लग जाता है और दोनों दोस्त मिलकर एक केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और केस सॉल्व करते वक्त उनके सामने इतने सारे ट्रैक्स आते हैं, इतने सारे पर्दे खुलते हैं जिससे कि ये स्टोरी आगे बढ़ने लग जाती है। अब टेक्निकली देखें तो ये शेरलॉक का पहला केस है। वो खुद को भी रिवॉल्व कर रहा है, खुद के बारे में भी उसे पता लग रहा है कि उसकी सोच कितनी इंक्विजिटिव हो सकती है, वो कितना डिलीजेंट बंदा है। ये वो खुद के बारे में भी डिस्कवर करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये केस उसने मांगा नहीं था, उसके सर पे आ गया है जिसे वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। पहले नेगेटिव्स पे बात करते हैं। पहले के 2 एपिसोड देखते वक्त आपको लगेगा कि आप बेवकूफ़ बन गए, थोड़े लूप होल भी मिलेंगे। जैसे कि पहले के 2 एपिसोड में जहाँ शेरलॉक को लीड करना चाहिए था, वहाँ पे जो शेरलॉक का फ्रेंड है जेम्स, वो हर चीज़ कर रहा है, तो आपको लगता है कि मेकर से शायद चूक हो गई। शो ये शेरलॉक का है और काम सारा जेम्स कर रहा है। दूसरी चीज़, एक जो स्टार्टिंग में केस आता है वहाँ जहाँ शेरलॉक एक्यूज्ड है मर्डर का, तो जो पुलिस है वहाँ की वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करती। कहने का मतलब है कि जो गवाह है जो कि जेम्स है शेरलॉक का फ्रेंड, उससे कोई बातचीत ही नहीं होती और बिना पूछताछ के बहुत जल्दी फास्ट पेस ड्रामा चलता है और शेरलॉक को जेल में डाल देते हैं। थर्ड पॉइंट है कि शेरलॉक जब जेल से गायब होता है तो पुलिस उससे ढूंढने की कोशिश नहीं करती, इवन वो ट्रैक ही गायब हो जाता है कहानी के साथ साथ। ये भी थोड़ा अनयूजुअल लगने लग जाता है। चौथी चीज़ है, शेरलॉक अपनी एलिफेंट मेमोरी के लिए फेमस है और यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ बहुत कम हुआ है। अब हम इसको ऐसे मान के चलते हैं कि उसका पहला केस है तो इतना यूज़ नहीं हुआ है। फिफ्थ है कि 5 और 6 एपिसोड में ये जो स्टोरी है वो शेरलॉक की फैमिली का ट्रैक पकड़ लेती है और आप सोचते हैं कि कहाँ आ गया, बिल्कुल नया ट्रैक आ गया है। हालांकि लास्ट के एपिसोड में उसे ठीक कर देते हैं खींचतान के, तो वो थोड़ा सा अनयूजुअल होता है वहाँ पे। एंड शेरलॉक और उसका जो फ्रेंड है ना, उनका मनी बैकअप हमें कुछ पता नहीं लगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव की, फ्रेंडशिप और ब्रदरहुड। शेरलॉक और उसका जो फ्रेंड है जेम्स, उनकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है कि आप सोचेंगे कि आपको भी लाइफ में ऐसा ही दोस्त चाहिए। और ब्रदरहुड यहाँ पे जो शेरलॉक का बड़ा भाई बने, इतने लोग रिलेट कर सकते हैं वो बड़े भाई वाली बॉन्डिंग देखे जहाँ वो कैसे उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो सबको अपने बड़े भाई पे ना बहुत प्यार आएगा। एक प्रोटेक्टर, एक फादर फिगर की तरह वो फील होगा। नेक्स्ट है विक्टोरियन एरा। इतना खूबसूरत लग रहा है कि मज़ा आ जाएगा आपको देख के। अगर ये बात मैं ना भी बताऊं फिर भी आप इसे देख ही लेंगे। हालांकि बहुत तेज ड्रामा चलता है, फास्ट पेस सीन्स आते हैं, उसके बावजूद भी इस पे ध्यान जाता है। एक सीन है जहाँ पे शेरलॉक घोड़े पे जा रहा है, अगर आप वो विजुअल्स देखेंगे ना आप कभी नहीं भूलेंगे, इतना अच्छा सीन है। बट जो लास्ट के 2 एपिसोड है ना, बिल्कुल ब्लास्ट है। जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा आप खुद उनकी टीम में। इतने एंगेजिंग है, एकदम से क्यूरोसिटी बढ़ा देते हैं जो डाउन हुई थी 5 से 6 एपिसोड के बीच में। फिर आपको लगेगा कि आप एक्चुअली शेरलॉक को देख रहे हैं। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो शेरलॉक का जो कैरेक्टर है ना, वो हमेशा थोड़ा नॉटी रहा है, आपको क्यूट भी लगता है, आप उससे कनेक्ट होने लग जाते हैं। बट यहाँ पे जो बच्चे को लिया गया है या जो भी ये इसका कैरेक्टर है, वो शुरू से इंटेंस है। उसकी मेच्योरिटी ना उसके चेहरे पे दिख रही है, वो इतना शैतान आपको लग नहीं रहा। जबकि और सारे कैरेक्टर जितने भी आपने देखे हैं उसमें वो जो कैरेक्टर हैं वो थोड़े क्लमजी से हैं, उनकी एक्टिविटी, उनकी हरकतें आपको याद रहती है। ये यहाँ पे नया लड़का जो है जिसको और शैतान होना चाहिए, वो मेच्योर लगता है, पर उसने भी ठीक ठाक काम किया है। बाकी जितने भी सारे कैरेक्टर हैं इतने रिलेटेबल हैं और बहुत खूबसूरत लगे हैं। आप सोचिए जो शो ब्रिटिशर्स जो शो पोर्ट्रे करते हैं उसमें जिस तरह से वो ड्रेस्ड होते हैं, हालांकि वो एरा भी इस टाइम का है, तो आप देख रहे हैं कि सूट बूट में दौड़ रहे हैं। विजुअली बहुत ज्यादा प्रेजेंटिंग सीरीज है ये मैं कहूंगी। कंप्लीट फैमिली ड्रामा है, किसी के भी साथ देख सकते हैं। इन सब के बावजूद अगर पूरी सीरीज आपने खत्म कर ली तो आपको लगेगा कि वर्थ टू वॉच इट था। अब जल्दी मिलेंगे किसी नई फिल्म और सीरीज के बारे में बात करेंगे, तब तक आप ये देखिए।